उस आदमी ने कभी स्कूल भी पूरा नहीं किया था, लेकिन अपनी मेहनत और हुनर के दम पर ऐसी राइफल बना डाली जिसने सबको हैरान कर दिया। इसकी खबर सुनते ही जनरल खुद फायरिंग रेंज पहुंचे और हथियार का टेस्ट किया। नतीजा उम्मीद से कहीं बेहतर निकला। बिना देर किए जनरल ने फैसला सुनाया कि अर्जुन सेना की तरफ से हथियार डिज़ाइन प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। यह सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे पता था कि अगर वह जीत गया तो उसकी बनाई राइफल बड़े पैमाने पर सेना में शामिल की जाएगी। यही उसका बरसों पुराना सपना था। कुछ ही दिनों बाद वह प्रतियोगिता स्थल पहुंच गया। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए हर प्रतिभागी को अलग अलग वर्कशॉप दी गई और सिर्फ 20 दिनों में अपनी राइफल तैयार करने का समय मिला। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ गया। कई सुधारों के बाद अर्जुन की दूसरी प्रोटोटाइप राइफल शानदार प्रदर्शन कर रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार ट्रॉफी उसी की होगी, लेकिन फैसला बिल्कुल उल्टा निकला। जजों ने कहा कि कोई भी राइफल असली युद्ध के मानकों पर खरी नहीं उतरती। यह सुनकर उसका दिल टूट गया। तभी उसकी दोस्त नेहा ने उसे हिम्मत दी और हार न मानने के लिए प्रेरित किया। इसी बीच एक और बड़ी खबर आई। दुश्मन देश ने आत्मसमर्पण कर दिया था। पूरे देश के लिए यह खुशी की बात थी, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। युद्ध खत्म होने के साथ नई राइफलों की ज़रूरत भी कम हो गई थी। उसे लगा कि उसकी वर्षों की मेहनत शायद बेकार चली जाएगी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। अपनी नई डिज़ाइन की राइफल लेकर वह सीधे कर्नल के पास पहुंचा और आखिरी मौका मांगा। यही फैसला उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। कर्नल ने कहा, युद्ध भले ख़त्म हो गया हो, लेकिन हथियारों का विकास कभी नहीं रुकता। सेना को भविष्य के लिए हमेशा बेहतर तकनीक चाहिए। इसके बाद उसे अपना रिसर्च लैब मिल गया। वह दिन रात वहीं मेहनत करता, सिर्फ खाने और आराम के लिए बाहर निकलता। कई बार डिज़ाइन अटक जाती, लेकिन एक रिटायर्ड सैनिक की एक बात ने उसकी सोच बदल दी। उसने कहा, एक असॉल्ट राइफल की चाल गोली की तरह तेज़ और बिना रुकावट होनी चाहिए। बस यही बात उसके दिमाग में बैठ गई। उसने हर पार्ट को बार बार नया आकार दिया, वज़न कम किया और महीनों तक हर पुर्जे को बारीकी से तराशता रहा। करीब 2.5 साल की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की। उसकी डिज़ाइन की पहली राइफल तैयार हुई, जिसे उसके अपने नाम पर रखा गया।